नमस्कार दोस्तों, दरअसल उद्धव ठाकरे के कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिससे बीजेपी को चौंक जाना चाहिए, आरएसएस को चौंक जाना चाहिए। उनका कहना है कि आरएसएस को सबसे बड़ा खतरा इस टाइम नरेंद्र मोदी से है और मोदी अगर तीसरी बार आ गए तो वो आरएसएस को ही बैन कर देंगे। दरअसल आरएसएस को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था कि नरेंद्र मोदी उसके दफ्तर नागपुर में कभी नहीं आएंगे भी नहीं। नागपुर गए लेकिन तो भी वहाँ नहीं गए क्योंकि उनको लगता है कि आरएसएस उनसे छोटा है। लेकिन उद्धव की ये वार्निंग कि संघ परिवार को मोदी परिवार से खतरा है और मोदी अब आएंगे तो आरएसएस को ही बैन कर देंगे। दरअसल मोदी अपना एक कल्ट स्थापित करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब उनको कोई आरएसएस का मेंबर कहे, वो नहीं चाहते कि उनको कोई कहे कि ये आरएसएस से निकले हुए शख्स हैं जो इतनी ऊंचाइयों तक पहुँच गए हैं। दरअसल समस्या सारी ये है कि यहाँ पर एक ऐसी जंग है बीजेपी और संघ के बीच में जहाँ पर संघ ही जीतेगा। ये तो बात सही है क्योंकि 100 साल तो उनके करीब समझो हो ही गए, अगले साल हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जैसे ना जाने कितने लोग आए, कितने लोग गए, ना जाने कितने लोगों ने आरएसएस को भी बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, जिस रूप में मोदी ने आरएसएस को बर्बाद किया है, हालांकि उसका एजेंडा सेट किया, लेकिन एक किस्म से मोहन भागवत को अपने गुलामों की तरह ट्रीट किया और ये कह के कि अब नड्डा ने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पहले हम अक्षम थे, हमें तुम्हारी ज़रूरत होती थी, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो शायद मेरे हिसाब से अचंभित कर देने वाला है। मैं ये भी सोच के चल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार आ गए तो वो किस किस इंस्टीट्यूशन का विनाश करेंगे, वो किस व्यक्ति को अंदर डालेंगे। क्या कोई व्यक्ति जेल से बाहर रहेगा? भारत में कोई भी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होगा सब जेल के अंदर होंगे, बाहर कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब तानाशाह एक ऐसी सीमा पर चले गए, एक ऐसी मानसिक अवस्था में चले जाएं कि उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति बर्दाश्त ही ना हो, तो आप यकीन मानिए फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे एक बात तो पक्की है कि उनका सूरज डूब चुका है, मोदी का सूरज डूब चुका है। सिर्फ 4 जून को उसकी घोषणा होनी बाकी है। पर हाँ, हमें इंतज़ार करना होगा। दरअसल कुदरत के अंदर बहुत सारे लोगों ने सिकंदर बनने की कोशिश की है, आजीवन अमर अजर होने की कोशिश की है, वही मोदी भी कर रहे हैं। लेकिन ना जाने कितने सिकंदर आए और मिट्टी में मिल गए। अल्टीमेटली सबका अंजाम 2 गज़ मिट्टी के अंदर मिल जाना है, दफन हो जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मोदी कहाँ जाएंगे? मोदी भी वहीं जाएंगे, उन्हें भी वही 2 गज़ ज़मीन नसीब होगी। वो कोई भगवान थोड़ी हैं जो कुछ और नसीब हो जाए। तो उद्धव सही कहते हैं कि अब वो संघ परिवार को ही निपटाने के चक्कर में हैं, मोदी परिवार के द्वारा, और नड्डा तो सिर्फ उसका एक फेस मात्र है। शुक्रिया आपका।